हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंटर एकेडमी। ये हमारा HTML ट्यूटोरियल का पार्ट 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे लिंक और देखेंगे इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं हम, और साथ ही में देखेंगे कि जो HTML का सोर्स कोड है हमारे कोड एडिटर में जो हमने लिखा हुआ है उसको ब्राउज़र में हम कैसे व्यू कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ बना दी हैं जिनमें मैंने कवर करा था HTML का इंट्रोडक्शन, उसके अलावा HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होता है, ठीक है, हेडिंग्स कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक करके स्टार्टिंग से 1 बाय 1 वो वीडियोस को देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं कि लिंक को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ कि लिंक होता क्या है। देखो, लिंक एक तरह का एक URL होता है, एक टैग होता है, कुछ नाम लिखा हो सकता है उस पर, तो जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी ना किसी URL पे लेके जाता है। ठीक है, चलिए हम अपने कोड एडिटर में जाते हैं। तो सेकंड वीडियो में हमने हेडिंग और पैराग्राफ देखे थे, उतना काम हमने यहाँ पे कर रखा है। चलिए मैं हेडिंग का नाम चेंज करता हूँ, लिंक। ठीक है, तो बेसिकली जो लिंक आपने ऐड करना होता है, ठीक है, उसके लिए जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है एंकर टैग। आपको सिंपली A टाइप करना है और उसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ठीक है, ये जो एंकर टैग है इसको आपको हमेशा लिंक के लिए यूज करना है। कभी भी आपने कुछ ऐसा बनाना है या ऐसा लिंक ऐड करना है कि जिसके क्लिक पे यूजर जो है किसी न किसी साइट पे चला जाए, ठीक है, कोई नया पेज खुल जाए, तो आपको वो लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का यूज करना है। अब इसमें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे लिख देते हैं गो टू द फेसबुक पेज। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे मैं इसको सेव करता हूं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो अभी ये एक सिंपल टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले कर रहा है हमें, गो टू दी फेसबुक पेज। अभी ये हमारा लिंक बना नहीं है, तो इसको लिंक बनाने के लिए देखो हमें एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। देखो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। क्या होता है कि देखो, जैसे अब हमारा एंकर टैग है, ये अभी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा, ये हमें किसी साइट पे नहीं लेके जा रहा, एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस टैग को ऐसा बनाएं कि ये खुद से इसमें जो लिंक हो उस पर क्लिक करने पे ये हमें उस लिंक पे रीडायरेक्ट कर दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एट्रीब्यूट कई तरह के होते हैं, ये एक्चुअली एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपका एलिमेंट है और उसमें कौन सा एट्रीब्यूट आपका यूज होगा। जैसे हमारा एंकर टैग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लिंक बनाने के लिए, तो इसका जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है href। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर एक URL देना है ताकि यूजर जब इस पे क्लिक करे तो वो उस रीडायरेक्ट हो जाए उस लिंक पे। तो मैं चलो आपको लिंक डाल के दिखाता हूँ, एक HTTPS। ठीक है, ये लिंक लिखने का तरीका होता है, आपके ब्राउजर में भी ऐसे ही होता है, www.facebook.com। ठीक है, ये हमने लिंक लिख दिया, सेव करते हैं इसको, ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने href एट्रीब्यूट ऐड करा, उसको एंकर टैग को पता चल गया कि href मेरा एट्रीब्यूट यूज हो रहा है और उसमें हमारे पास एक लिंक आ चुका है। तो उसने क्या करा, जो पहले प्लेन टेक्स्ट था उसने उसको ब्लू कलर का कर दिया। ठीक है, जब आप होवर कर रहे हो तो हैंड कर्सर भी चेंज हो रहा है आपका, मतलब अब ये एक प्रॉपर लिंक की तरह बिहेव कर रहा है। हमने नाम लिखा था गो टू दी फेसबुक पेज, अब देखना जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा फेसबुक पेज पे। ठीक है, तो कहीं भी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है लिंक यूज करने की, आप सिंपल एंकर टैग यूज करिए। ठीक है, और आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो है, हमने देखना है इमेज टैग। इमेजेस हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज के लिए भी HTML में एक इमेज टैग दिया हुआ है। ठीक है, उसका img ये टैग आप यूज कर सकते हो। और एक चीज नोटिस करो कि जैसे ही मैं कोई और टैग लिखता था, ठीक है, जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ h1 और मैं जैसे ही इसको क्लोज करता हूँ ना, ध्यान से देखना, ये उसका क्लोजिंग टैग जो है बना देता था, अपने आप अपेंड कर देता था। लेकिन इमेज के केस में ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैं इसको दोबारा लिख के बताता हूँ, img, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा, देखिए इसने उसका क्लोजिंग टैग नहीं बताया। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो, ठीक है, या सेकंड वीडियो में भी मैंने बताया था
कि टैग दो एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक जो वो होते हैं जिनको हमें क्लोज करना पड़ता है, लेकिन एक वो होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। और यहाँ जो इमेज टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग है। देखो यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए आपको सिंपली लास्ट में ऐसे स्लैश डालनी पड़ेगी। तो अब ये सिंपली इसी की तरह बिहेव कर रहा है कि अब ये स्टार्ट भी हो चुका है और टैग क्लोज भी हो चुका है। देखो अब हमने इमेज दिखानी है, अब हमने सिर्फ इमेज टैग डाला है, तो अभी तो ये हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने अभी कुछ डाला ही नहीं है। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। हमने एंकर टैग यूज करा था तो उसका एट्रीब्यूट था href। अब हमारा एलिमेंट डिफरेंट हो गया, इमेज हो गया, तो यहाँ पे इसका जो एट्रीब्यूट है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। देखो इसमें एक एट्रीब्यूट है src, इट मीन्स सोर्स। सोर्स इसको प्रोवाइड करना है कि आपने इमेज कौन सी शो करवानी है, आपको देनी भी तो पड़ेगी ना, इमेज का पाथ देना पड़ेगा ना, फिर ये उठाएगा उस इमेज को डिस्प्ले करेगा। तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए ऐसा करते हैं कि इंटरनेट से कोई इमेज उठाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ भी, आईफोन, इसकी इमेजेस पे जाके, तो ऐसे आप डेमो पर्पस के लिए कोई भी ऑनलाइन इमेजेस उठा के ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं इसका सिंपली क्या करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस करा मैंने, ठीक है। इसका एड्रेस जो है ये हमने कॉपी करा है एक्चुअली ऑनलाइन इमेज का, इसलिए ये काफ़ी लंबा है। तो अगर आप अपनी लोकल डायरेक्टरी में रखोगे तो उसका पाथ तो काफ़ी सिंपल होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, सोर्स में मैंने इसको एक इसका इमेज एड्रेस दे दिया, इसको बता दिया कि हाँ सोर्स में मुझे ये मैं इमेज एड्रेस दे रहा हूँ, तो मुझे ये इमेज जो है ब्राउजर पे डिस्प्ले करवानी है। इसको मैं सेव करता हूँ, देन लेट्स रिफ्रेश इट, देन बूम, देखिए इमेज शो हो गई, ठीक है। इसका मैं लिंक नीचे से रिमूव कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं दोबारा, सॉरी ऊपर वाला भी इसको भी कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगी जिससे, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब सिंपल हमारी इमेज है, ठीक है। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने इमेज टैग डाला, इमेज टैग डालते कुछ शो नहीं हुआ, लेकिन सोर्स टैग को सोर्स प्रोवाइड करते ही इमेज का इसने जो है इमेज हमारी डिस्प्ले कर दी। अब देखो कल को क्या हुआ, मान लो आपका जो इमेज एड्रेस है, आपने इमेज टैग तो डाल दिया अपने कोड में, मान लो आपका जो सोर्स है उस एड्रेस पे इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। या फिर आपने गलती से क्या कर दिया, एड्रेस गलत लिख दिया, मान लो यहाँ पे 9J है, मैं इसका J हटा देता हूँ। अब क्या हुआ, ये एड्रेस गलत हो गया। मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसने इमेज उड़ा दी और एक आइकन दिखा दिया कि ये जो है इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ कुछ लिखा भी तो आना चाहिए ना, ताकि यूजर को पता चले कि यहाँ पे कौन सी इमेज थी। मान लो ऐसे मैंने 10 इमेज टैग ऐड करी हैं और उसमें से 4 फर्स्ट वाले चल रहे हैं, 5वां नहीं चल रहा, बाकी 6 चल रहे हैं, तो आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सी इमेज नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसको मैं अंडू करता हूं। तो देखो उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पे एक किसका एट्रीब्यूट है, alt, एक मिनट, इसको टैग के अंदर ऐड करते हैं हम, ठीक है, alt। तो इसमें आपने देना है कि कल को मान लो एड्रेस गलत भी होता है, ये इमेज अवेलेबल नहीं होती, तो पता चल जाए कि कौन सी इमेज मिसिंग है नाम देख के, ठीक है। तो हमने आईफोन की डाली थी, तो मैं जैसे यहाँ पे सिंपली लिख दूँ प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सेव करता हूँ इसको मैं। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ ये ब्रेकिंग आइकन आ रहा था, मैंने एड्रेस सही कर दिया था। एड्रेस गलत करते हैं एक बार, फिर इसको देखते हैं alt शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेव करते हैं दोबारा। देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा, इसने दिखा दिया प्रोडक्ट इमेज। अब चाहे जितनी भी इमेजेस होंगी आपके ब्राउजर में, एड्रेस किसी एक का गलत है या 2 का गलत है, आपको देखते ही उसका alt की वैल्यू देखते ही आपको पता चल जाएगी कि हमारी कौन सी इमेज में गड़बड़ है। अब इसमें एक चीज हो रहा है, इसके 2 एट्रीब्यूट हो रहा है। इसका पाथ सही करके मैं दिखाता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, इमेज आ गई हमारी। अब देखो इमेज अपना बाय डिफॉल्ट साइज दे रही है, आप इतना साइज नहीं देना चाहते, आप इमेज को छोटा करना चाहते हो, तो इसके हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट भी हैं जिसकी मदद से आप इनकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ विड्थ 100, ठीक है। हाइट भी मैं दे देता हूँ 120, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं,
देखिए इमेज का साइज जो हो गया वो छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप अपने किसी भी असाइनमेंट में कहीं भी आपको इमेज यूज करनी है तो इमेज टैग का यूज करके सिंपली इन एट्रीब्यूट्स का यूज करके आप अच्छे से इमेजेस को यूज कर सकते हैं, अपनी ब्राउजर में डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमने देखना था कि हाउ टू व्यू सोर्स कोड इन ब्राउजर। देखो आपने कई बार देखा होगा कि कोड भी हम ब्राउजर में देख सकते हैं HTML का, कि जैसे अभी तो हमें पीछे आना पड़ रहा है ना देखने के लिए कि कौन कौन से टैग ऐड कर रखे हैं। हालांकि हमें ब्राउजर से पता चल रहा है क्या ऐड हो रखा है, लेकिन एक बार एडिटर में भी देखना पड़ता है। तो चलो मैं कुछ 1-2 एलिमेंट और ऐड करता हूँ। H1 में देखते हैं HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, और कुछ भी हम कर देते हैं इसमें H2 में बाय इन द अकेडमी। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया HTML ट्यूटोरियल बाय इन द अकेडमी। तो देखो सोर्स जो है वो अपना ब्राउजर पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है इंस्पेक्ट का। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे ये विंडो ओपन हो गई है। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपको सभी के बारे में आप बाद में भी जान सकते हो, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। देखो जो फर्स्ट टैब है हमारी एलिमेंट्स की टैब रहेगी, जिसमें हमारा कोड में जितना भी HTML का कोड पड़ा ना कोड एडिटर में, वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखो हमारी इमेज भी आ रही है, बॉडी भी आ रही है, हेड टैग में हमने टाइटल डाला हुआ है, ठीक है, डॉग टाइप HTML। तो पूरा का पूरा कोड जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर देखो मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ H1 पे, तो ऊपर देखो ये HTML ट्यूटोरियल पे भी हाईलाइट कर रहा है कि हमने इस पे होवर करा हुआ है या इसको सिलेक्ट करा हुआ है। तो एक चीज़ और देखो, जैसे मैंने H1 पे क्लिक करा, इसके राइट साइड में स्टाइल्स आ रहे हैं। ये स्टाइल्स जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब H1 की हाइट है ना, कुछ डिस्प्ले का भी साइज़ है, तो हमने कोई CSS का साइज़ नहीं दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला शो कर रहा है। अगर हमने कोई साइज़ या स्टाइल दिया होता CSS के थ्रू तो वो भी यहाँ पे शो करता। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारी कंसोल है। ये कल को हम कोई जावास्क्रिप्ट या jQuery देखेंगे तो तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। ठीक है, अगर चाहो तो आप जैसे H1 है, यहाँ से आप स्टाइल ऐड कर सकते हो। मान लो मैं इसका कलर दे देता हूँ रेड, तो देखो आप कलर रेड हो गया। ये अभी आपके कोड एडिटर में चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है कि आपने चेक करा, हाँ भाई कोड रेड, कलर रेड चल रहा है, ठीक है, साइज इतना चल रहा है, सही है, फिर उसको कॉपी करा, फिर उसको अपने जो है एडिटर में उठा दिया। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कुछ वैल्यूज डालेंगे, ठीक है, फिर उसको रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ सही लग रहा है कि नहीं, तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा यही है कि आपने इस एलिमेंट पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो सीधा यहीं पे सारी स्टाइल्स अप्लाई करो, चेक करो, जो स्टाइल फिट बैठ रहा है उसको कॉपी करो और अपने जो है एडिटर में उस H1 एलिमेंट पे लगा दो। तो ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट विंडो है, ये आपको आगे, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको इतनी हेल्प करेगा ना कि जितना भी आप काम करोगे अपनी डेवलपमेंट के रिलेटेड, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आगे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे, जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे, ठीक है, डिबगिंग करनी होगी। डिबगिंग क्या होती है मैं अपनी फिर जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा रहेगा इस विंडो का, डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए भी और डिबगिंग पर्पज़ के लिए भी, ठीक है। तो एक और एट्रीब्यूट बताता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे हमने यहाँ पे कलर ऐड करा ना, इसको हटा देते हैं कलर यहाँ से, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हर एलिमेंट का अपना क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, जो हमें उसको प्रॉपर यूज़ करने में हेल्प करता है, उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ करने में हेल्प करता है। जैसे हमने लिंक देखा था, एंकर टैग, ठीक है, उसमें हमने href यूज़ करा था किसी URL पे रिडायरेक्ट होने के लिए, इमेज में सोर्स करा, अल्ट करा। ऐसे ही आप H1 H2 इनके लिए भी होते हैं। जैसे मान लो मैं इसको कलर देना चाहता हूँ तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं देता हूँ यहाँ पे कलर येलो, ठीक है, सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र में चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो इसका कलर येलो हो गया। तो एट्रीब्यूट भी इस तरीके से काम करते हैं। आप जितने एलिमेंट्स यूज़ करोगे, स्टाइल तो सब में यूज़ होगा, स्टाइल कॉमन है, स्टाइल क्योंकि स्टाइलिंग के लिए कलर्स देना, बॉर्डर देना, साइज देना,
स्टाइल एट्रीब्यूट सब में यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो href हो गया, सोर्स हो गया, ये कुछ एलिमेंट स्पेसिफिक ही होते हैं। href रीडायरेक्ट के लिए तो ये एंकर टैग यानी लिंक के लिए ही काम आएगा, सोर्स जो वो इमेज के लिए ही काम आएगा, आल्ट भी इमेज के लिए ही काम आएगा, लेकिन स्टाइल जो है वो सब में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट होता है, जैसे मान लो मैं इसका लगाता हूँ टाइटल, तो मैं देता हूँ दिस इज माय हेडिंग, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये टाइटल है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है, मान लो मैं इस पर होवर करता हूँ, देखो दिस इज माय हेडिंग। तो टाइटल क्या करता है कि हमें एक टूल टिप प्रोवाइड करता है कि जब भी हम उस एलिमेंट पे होवर करेंगे जिस पे टाइटल एट्रीब्यूट यूज करा हुआ है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, ठीक है। इसका भी अपना एक पर्पस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि कैसे आप लिंक्स को यूज कर सकते हो और इमेजेस का यूज आप कैसे कर सकते हो। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको मेरी प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन आए कि मैं ऐसी और ही बेटर वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि HTML में हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।